अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर सादतुल्लाह हुसैनी साहब, अमीर हल्का मोहतरम इलियास फलाही साहब और दीगर शुरका और मेरे अज़ीज़ साथियों, ये आज के तालीमी टीचर्स कन्वेंशन का जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है वो अगर आप देखें तो उसमें जो पहला सफ़ा है उसकी सबसे आखिरी सतर जो है उस पर लिखा हुआ है कि ये कैंप जो है सिर्फ़ उर्दू मीडियम के असातिज़ा के लिए है। और मैं समझता हूँ, मेरी नाक़िस समझ ये है, देखिए रोशनी आ गई, मैं सही कह रहा हूँ कि पूरी रियासत में उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा से ज़्यादा मज़लूम कम्युनिटी और कोई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेज़ी से हम एक अलग दौड़ में शामिल होते चले जा रहे हैं उसका इदराक शायद जितना क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को है उतना किसी को भी नहीं है। सबसे पहले तो एक हम उर्दू स्कूल होने की वजह से एक ख़ास ग्रुप सोसाइटी का जो है उससे डील करते हैं। मैं चूँकि बॉम्बे से हूँ तो मेरी ज़्यादातर मेरा जो भी तजुर्बा है, जो भी मालूमात है वो उस हल्के से और वहाँ के मुनासिबत से है। हो सकता है यहाँ से मैच ना खाए, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो तजुर्बा है वो यही है कि एक ख़ास पर्टिकुलर सेट ऑफ सोसाइटी से हम डील करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला तलबा की रोज़ाना हाज़िरी का है। तीसरा सबसे बड़ा मसला वालिदैन का है। उसके बाद निसाब का है, उसके बाद बोर्ड का है, उसके बाद यूडाइस पोर्टल का है और सबसे आखिर में इंतज़ामिया का है। तो ये सारे मसाइल से जूझ कर अगर हम कुछ अपने वक्त को फारिग कर पाए तो शायद हम उन चीज़ों पर गौर करें जिन चीज़ों को यहाँ पर क्वालिटी कॉन्शियसनेस के उन्वान से हम जमा हुए। मैं अपनी बात को और आसान करूँगा। मेरे पेशवा मुकर्रिर डॉक्टर बदर साहब ने एक बात कही कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है इस किस्म का एक फॉर्मेट लाना चाह रही है जिसमें थर्ड पार्टी से स्कूल ऑडिट की जाएगी और वो स्कूल ऑडिट के बुनियाद पर आपको ग्रेड दिया जाएगा O+, A+ वगैरह, और उसके हिसाब से आपकी मैनेजिंग होगी, उसके हिसाब से आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। ये चूँकि बॉम्बे में बहुत जल्दी से ये चीज़ें आ जा रही हैं इसलिए हमारे पास में ये है, शायद दिसंबर में या जनवरी में इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है 6 फॉर्मेट्स हैं और हर फॉर्मेट में 4 से लेकर 12 तक के सफ़ात हैं। अगर हम उन सफ़ात का मुताला करें कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में टीचर को, उसके निसाब को, उसके पढ़ाने के तरीके को, स्कूल को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तो शायद पूरे जो हमारे 230 दिन हैं तालीमी साल के जो मिलते हैं हमको, उसमें शायद हम एक दिन भी बच्चों को पढ़ा ना सकें, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें, इतने काम उसमें दिए गए हैं, इतनी चीज़ों का इंदिराज है, इतनी चीज़ों को हमको उसमें मेंशन करना है कि एक टीचर जो है क्लास में जाने के बाद से लेके क्लास से निकलने तक शायद वो उन्हीं जुज़ियात में उलझा रहेगा और जो उसका मेन काम है, अहम काम है, वो उस तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, अब यह उस बेचारे की समझ पर है। तो बहरहाल ये सारे हालात हैं, ये सारे हालात हैं और इन हालात से नबर्द आज़मा होकर हमें अपना काम करना है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट में एक आदमी बैटिंग कर रहा है, एक आदमी बॉलिंग कर रहा है, उसके 11 फील्डर उसकी फील्डिंग में लगे हुए हैं। हर आदमी बॉलिंग करने वाला ये चाह रहा है कि बैट्समैन आउट हो जाए या वो कम से कम रन ना बना पाए, और उतने 11 फील्डर्स को चकमा देकर उस बॉलर की तेज़ रफ्तार घूमती हुई गेंद पर अपने मतलब का या अपनी पसंद का शॉट लगा लेना, ये बैट्समैन का कमाल है। और आज की तारीख में वही रोल हमें एज अ टीचर अदा करना है। ये सारे हालात जो मैंने बताए ना, निसाब, बोर्ड, इंतज़ामिया, टीचर, यूडाइस पोर्टल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फील्डर्स हैं, ये सब फील्डर्स हैं। और हुकूमत गेंदबाज है जो कहाँ अपनी गेंद को कहाँ स्विंग करेगी आपको नहीं पता है, कहाँ स्विंग हो जाएगी आपको नहीं पता है। और उन सारी महारतों को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपनी पसंद का चौका या छक्का मार देना, ये हमारा काम है। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो शायद हम उस क्वालिटी को हासिल करने के थोड़ा करीब हो जाएं जिसका मेयार हमने खुद अपने लिए मुतय्यन किया हुआ है। ये तब्दीली की रफ्तार है, ये तब्दीली की रफ्तार है।
मोहतरम सदर साहब ने कहा कि हम असातिज़ा ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी दुनिया को उस ढंग से नहीं देखा जिस ढंग से हम देख रहे हैं, आने वाले 15 साल, आने वाले 20 साल, आने वाले 25 साल के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं। क्या होगी क्वालिटी हम नहीं जानते। एलोन मस्क जो माहिर वो कारोबारी है, उसने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि 2027 में चैट जीपीटी का जो वर्जन आ रहा है वो मौजूदा एआई टूल्स को ऐसे खा जाएगा जैसे मोबाइल पेजर को खा गया। पेजर आया और आया आते आते ही ख़त्म भी हो गया, उसकी जगह मोबाइल ने ली, और मोबाइल आज हमारे हाथ में एक ऐसी शक्ल में मौजूद है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये बस मुश्किल से 1-1.5 साल 2 साल की बात है कि ये ऐसे वर्जन्स इसमें आ जाएंगे कि शायद हो सकता है हमें ये आला लेकर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है वो चश्मे की तरह, घड़ी की तरह, कलम की तरह हमारे जिस्म के किसी एक का हिस्सा बनाकर हमारे अंदर डाल दिया जाए। और ये दज्जालियत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, बहुत तेज़ी से दुनिया उस तरफ जा रही है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एक गोल्डन ट्रायंगल है, एक सुनहरा मुसल्लस है, जिसका एक हिस्सा हम खुद हैं, एक हिस्सा बच्चा है और एक हिस्सा जो है वालिदैन है। हमें उस बच्चे को उसकी तमाम तर कमज़ोरियाँ, समाजी, माशी, जहनी, सब उसके बावजूद उसको कम से कम इतना आगे लेकर आना है कि वो अपनी चीज़ों को दुरुस्त तरीके से कर सके। जो भी वो काम करे, अच्छा करे, आला करे, परफेक्ट करे, बिल्कुल परफेक्ट करे। ये बात दोहराई गई, मैं नकल कर रहा हूँ कि ज़ुबा करने का भी काम जो है वो परफेक्टली करने का हुक्म दिया गया। तो हम बच्चे को उस लेवल तक लेकर आएँ कि वो उसको परफेक्ट कर ले। अभी 40 बच्चों की एक क्लास है, एक 40 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे जो हैं आईएएस हो जाएं, 10 बच्चे आईआईटीएन हो जाएं, 10 बच्चे जो हैं मेडिकल में मास्टर ले लें और बाकी के 10 बच्चे एमबीए कर लें, तो फिर कारोबार कौन करेगा? खेती किसानी कौन करेगा? फल कौन फ़रोख्त करेगा? रिक्शा कौन चलाएगा? ये सारे समाज के मुख्तलिफ हिस्से हैं। समाज को जितनी डॉक्टर और इंजीनियर की और आईआईटीएंस की ज़रूरत है, उतनी ही उसको दूसरे शोबों में काम करने वालों की भी ज़रूरत है। अगर हमारा तालीमी मेयार, अगर हमारा क्वालिटी और उसके तई हमारा कॉन्शियस बेदार है और हम उसको उस नहज पर ले जाकर देखते हैं, तो भले वो बच्चा आगे चल के 10वीं 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी काम करेगा वो परफेक्ट करेगा और उसके नज़दीक दीन ही नहीं बल्कि आखिरत भी गालिब रहेगी। अगर हम इस तरीके से हम आगे उसको लेकर चलते हैं तो मेरे ख़्याल से हम क्वालिटी के किसी दर्जे पर या क्वालिटी के किसी मेयार पर होने के लिए पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से जो मुख्तलिफ़ कंपनियां होती हैं, उनका अगर कोई प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, जैसे कोई गाड़ी कंपनी ने निकाली, फ्लॉप हो गई, नहीं चली मार्केट में, साबुन आया नहीं चला, तो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बाज़ार से वापस लाकर उसमें दुरुस्ती करके उसको दोबारा हम भेज सकते हैं, है ना, उसको दोबारा भेजा जा सकता है। लेकिन अगर एक तालिब इल्म बिगड़ गया तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको भाई ये बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इनको ज़रा वापस स्कूल भेजो या इनको वापस स्कूल ले जाओ? नहीं पॉसिबल है। हमारे पास वही 5 साल, 10 साल, 8 साल का जो वक्फ़ा है, उसका स्कूलिंग पीरियड, और उसका स्कूलिंग पीरियड उसका पूरा ज़िंदगी का आने वाला मरहला डिसाइड करता है। अगर हमने उसको टच कर दिया, उसमें उसको इतनी समझ दे दी कि वो अपने आने वाले तमाम मराहिल में उस शऊर को ज़िंदा रखे, जिस शऊर के तहत इंसान की तख्लीक की गई, जिस शऊर के तहत उसको दुनिया में भेजा गया और जिस कार्य नबूवत को लेकर वो आया है, तो मेरे ख़्याल से वो बच्चा जीता जागता इंसान भी रहेगा और आने वाले अपने लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा और आने वाली नस्लों को भी अच्छा तासुर देगा। अश्योरेंस जो है, क्वालिटी अश्योरेंस जो है, वो हम अपनी स्कूल का मेयार बनाएं। हमारी क्वालिटी एश्योरेंस जो है, हम उसको अपनी स्कूल का मेयार बनाएं, उसको एक ऐसे सांचे में डालें, और ये सिर्फ आपका हेड मास्टर, आपका टीचर, आप दोनों मिलकर कर सकते हैं। इंतज़ामिया ऊपर से आपको सपोर्ट कर सकता है या और कोई चीज़ आपको फराहम कर सकता है, डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जब तक आपका हेड मास्टर, आपका टीचर, जो बच्चों से 1 to 1 मुखातिब होते हैं, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को माने रखा है, आप लोगों ने इस चीज़ को प्लान करके रखा है, तो हर उस चीज़ को आप पीछे छोड़कर, पीछे हटाकर उस बच्चे के लिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उसको आप लेकर चल सकते हैं। हमारा रिज़ल्ट जो है
क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा और क्वांटिटी वाइज भी अच्छा होगा। हम क्वालिटी का भी एश्योरेंस देंगे और क्वांटिटी का भी एश्योरेंस देंगे। हम बहुत पिछड़ी हुई कौम है, इस बारे में बहुत सारे बयानात होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और होती रहेंगी, पहले भी हुई, लेकिन अब जो है हमको कम से कम एक सतह पर या आज ही से इस बात को हम तय कर लें कि हमारे स्कूल में आने वाला बच्चा एक अच्छा शहरी बनेगा और अच्छा मुसलमान बनेगा और अच्छे वैल्यूज़ को लेकर यहाँ से जाएगा। अब ये उसकी अपनी जहनी सलाहियत पर है कि वो आगे किस शोबे में पढ़ाई करे, किस शोबे में काम करें, लेकिन कम से कम बुनियादी तौर पर लर्निंग टू बी का जो फॉर्मूला है वो उस स्कूल में पूरा होगा और उसको बच्चे को आने वाली ज़िंदगी में मुकम्मल इंसान बनाकर जो है कारआमद उसके लिए वो काम करेगा। आगे मेरे पास चीज़ें और हैं, लेकिन मैं वक्त की तंगी का शिकार हूँ और मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि और भी मुकर्रिरीन हैं, पहले भी क्वालिटी कॉन्शियसनेस पे बात हुई है। इस बात के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।